नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम सिमोन साहा है और मैं करता हूं फायदे की बात। दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया, पर आज का वीडियो स्पेशल है दोस्तों। आज हमारे सामने एक लाइव एग्जांपल स्टॉक मार्केट क्रैश का हम देख सकते हैं। कल स्टॉक मार्केट बहुत बुरी तरह गिरा था और इसके कई फैक्टर्स हैं। आज मैं इन्हीं फैक्टर्स पे बात करूंगा दोस्तों, और मैं आपको बताऊंगा हमें कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स बेचने चाहिए या अभी नहीं खरीदने चाहिए, और कौन से स्टॉक्स हमें खरीदने चाहिए। पर सबसे पहले मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए। तो दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्रैश पे जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बोला हुआ है, सबसे पहले तो हमें गहरी सांस लेनी चाहिए और हमें ये देखना चाहिए कि स्टॉक मार्केट आखिर क्रैश किया क्यों। आप देख ही रहे हैं कि पिछले 4-5 दिनों से मार्केट थोड़ा वीक है, नीचे जा रहा है। इनफैक्ट फ्राइडे से मार्केट नीचे जा रहा है। इसका मुख्य कारण है दोस्तों वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि इलेक्शन चल रहा है। और इलेक्शन में दोस्तों इन्वेस्टर्स काफी कंफ्यूज होते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर अभी की सरकार जीतेगी तो जो पॉलिसीज अभी बनी हुई है वही कंटिन्यू रहेगा। पर अगर नई पार्टी जीत गई तो ऑब्वियसली वो नए पॉलिसीज लाएगी और इससे एक फर्क पड़ेगा। इसलिए इन्वेस्टर्स थोड़ा बच रहे हैं दोस्तों। वो सोच रहे हैं मार्केट से पैसा अभी उठा लेते हैं, फिर इलेक्शन रिजल्ट जब आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। तो ये मुख्य कारण है दोस्तों मार्केट क्रैश का। दूसरा कारण दोस्तों है ऑफ कोर्स कि डॉलर का रेट बढ़ा हुआ है। डॉलर बॉन्ड के रेट्स बढ़े हुए हैं और अभी भी यूएस के फेडरल रिजर्व बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा रखा है। इसलिए दोस्तों डॉलर बॉन्ड्स क्योंकि बहुत अट्रैक्टिव हो गए हैं और उसके रेट्स बढ़े हुए हैं, तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो इंडियन मार्केट से पैसा उठा के अब यूएस में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये एक कारण है दोस्तों। तीसरा कारण है दोस्तों कि इसराइल ने राफा पे अटैक किया है, तो ऑब्वियसली एक खाड़ी देशों में फिर से युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इस वजह से ऑयल की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ी है। और चौथा कारण, और जो एक कंसर्निंग चीज है दोस्तों, वो ये है कि अभी क्वार्टर रिजल्ट आए हैं बहुत सारी कंपनीज के। उनमें से कुछ कंपनीज जिनके ऊपर काफी उम्मीदें थी लोगों की, उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया है। तो ये भी एक इन्वेस्टर को एक नाराज करने वाली बात है। इन्वेस्टर्स थोड़ा दुखी है कि उनके पैसे सही जगह पे नहीं लगे हुए हैं। इस वजह से वो लोग पैसे हटा रहे हैं। ये कारण है दोस्तों। अब इन चारों कारणों में अगर आप देखें तो तीन कारण तो एक्सटर्नल है: इलेक्शन, डॉलर बॉन्ड्स और ऑयल के रेट्स। तो ये एक्सटर्नल कारण दोस्तों ये टेम्पररी होता है। ये जैसे ही थोड़ा इलेक्शन खत्म होगा, जैसे ही यूएस अपना इंटरेस्ट रेट घटाएगा, ये चीजें ठीक हो जाएंगी। तो ये सब आप मान के चलिए ये टेम्पररी है। आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस मत कीजिए। अगर आपका स्टॉक अच्छा है, अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, अगर कंपनी ग्रो कर रही है, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रही है, तो आपको फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपका पैसा सेफ है। आप वेट कीजिए, मार्केट जैसे ही वापस ऊपर रिबाउंड करेगा तब आप देखिएगा ये स्टॉक्स वापस ऊपर आएंगे। हाँ, उसके बाद भी अगर कोई स्टॉक पूरी तरह से ऊपर नहीं आ रहा है तो आपको सोचना चाहिए, उन स्टॉक को फिर आपको बेचना चाहिए। पर ऐसी हालत में दोस्तों आपको ये स्टॉक्स जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं और जो अभी गिरे हुए हैं उनको अभी बेचना नहीं चाहिए। आपको बेसिकली अभी लॉन्ग टर्म पोजीशंस बनाना है, शॉर्ट टर्म पोजीशन नहीं बनाना है। आपको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इंट्राडे नहीं करना है। अभी आप एटलीस्ट 2-3 हफ्ते का एक बफर लेके चलिए और स्टॉक्स वो वाले खरीदिए जो 2-3 हफ्ते में आपको अच्छा रिटर्न दे सके। तो दोस्तों, मैं आपको अब बताऊंगा कि कौन से कंपनीज ने इन्वेस्टर का मूड खराब किया है, किसका क्वार्टर रिजल्ट खराब आया है। अगर आप देखें, विप्रो का क्वार्टर 4 रिजल्ट अभी आया है पिछले साल का, और इसकी प्रॉफिट गिरी है और इसका रेवेन्यू भी गिरा है। आपको पता ही है विप्रो में अभी काफी टाइम से अच्छे न्यूज कोई आ नहीं रहा है। उनके टॉप मैनेजमेंट में से कुछ लोग रिजाइन कर चुके हैं और उन्हें अभी तक कोई भी बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट नहीं आया है। मतलब बिलियन डॉलर का कोई प्रोजेक्ट अभी तक विप्रो के पास नहीं आया है। इस वजह से इन्वेस्टर्स थोड़े नाराज हैं, विप्रो के रिजल्ट से खुश नहीं है, और इस वजह से ये एक उम्मीदों के खरे नहीं उतरा है उनके। दूसरी कंपनी दोस्तों, जो बड़ी कंपनी है पेंट की, वो है एशियन पेंट। एशियन पेंट इंडिया की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है दोस्तों, और इनका भी प्रॉफिट बहुत ही कम बढ़ा है। इनफैक्ट इनका रेवेन्यू डाउन है और प्रॉफिट भी इसका परसेंटेज वाइज थोड़ा डाउन है। एक और कंपनी जिसके ऊपर लोगों ने काफी भरोसा किया था पर वो सही नहीं गया है, वो है अदानी पावर दोस्तों।
अदानी पावर का भी प्रॉफिट 48% तक गिर गया है और रेवेन्यू हालांकि बढ़ा है, बट इसकी प्रॉफिट गिरी है। इससे इन्वेस्टर नाराज है दोस्तों। ऐसे ही कुछ और कंपनीज है जिन जिन पे इन्वेस्टर्स ने काफी भरोसा किया था, पर उनका क्वार्टर रिजल्ट उम्मीद के खरे नहीं उतरा है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा हमें कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये रिकमेंडेशंस मेरे नहीं है दोस्तों, ये रिकमेंडेशंस रिसर्च एनालिस्ट के हैं, जो क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने रिकमेंड किया है। और ये स्टॉक्स अभी अच्छे प्राइस में मिल रहे हैं दोस्तों, तो आप खरीद सकते हैं। तो पहला स्टॉक जिसका मैं आपको बताना चाहूंगा वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टॉक अभी 226 पे है, जो कि काफी अट्रैक्टिव प्राइस है दोस्तों। इसका अभी हाल ही न्यूमिरा ने, जो कि एक क्वालिफाइड रिसर्च एनालिस्ट कंपनी है, उन्होंने बोला है कि ये 300 तक जा सकता है और इसमें 32% ग्रोथ हो सकता। तो अभी ये 226 के प्राइस में मिल रही है दोस्तों। अभी मार्केट क्रैश में गिरा है, 240 तक पहुंचा था, 226 पे पहुंचा है, तो ये बहुत अट्रैक्टिव प्राइस में मिल रही है दोस्तों। ओवरऑल दोस्तों ये बहुत अच्छा स्टॉक है और इसके पास ऑर्डर्स बहुत है। इसी की वजह से इन्होंने रिकमेंड किया है कि इसको हमें लेना चाहिए। दूसरा स्टॉक जिसके बारे में मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा, अशोक लीलैंड दोस्तों। इसे कुणाल बोरा मार्केट एक्सपर्ट ने रिकमेंड किया है दोस्तों, और ये एक्सेस सिक्योरिटी में है। इन्होंने रिकमेंड किया है कि अशोक लेलैंड अगर हम अभी खरीदें तो अभी 193 में मिल रहा है और ये 205 तक जा सकता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मोतीलाल ओसवाल, जो कि एक टॉप रिसर्च एनालिस्ट हैं, उन्होंने गुजरात गैस खरीदने की सलाह दी है। गुजरात गैस का अभी का प्राइस है 531 और ये 650 तक जा सकता है दोस्तों। और गुजरात गैस का आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स काफी स्ट्रांग है। अभी इनका हाल ही में दोस्तों क्वार्टर रिजल्ट आया था और इन्होंने 5.3 का प्रॉफिट इंक्रीज किया था, इनका प्रॉफिट बढ़ा था। तो ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आप गुजरात गैस भी खरीद सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों मैं बस ये कहना चाहूंगा कि स्टॉक मार्केट क्रैश तो होता रहता है। अगर हम थोड़े फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स में अभी फोकस करें और शॉर्ट टर्म पोजीशंस नहीं बनाए, तो हम इस क्राइसिस से बच सकते हैं, और सिर्फ बच ही नहीं सकते, अच्छे टाइम में हमें अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।